अक्सर स्ट्रीट्स में मिलने वाली रगड़ा पैटी चाट, ये ऐसी रेसिपी है जिसके दीवाने बड़े छोटे बुज़ुर्ग सारे ही उम्र के लोग होते हैं। तो आज हम बनाएंगे इस रेसिपी को अपने बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, लेकिन बनाएंगे इसे अपने स्टाइल में। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाजिया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाजिया में। बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ बनने वाली ये चाट ज़बरदस्त टेस्ट में होगी और आपको यकीन नहीं होगा कि आपने बनाया है। तो इस रमज़ान मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी को। हम आप सबसे पहले इस रेसिपी के लिए ये मटर वाले चनों को हमें रात भर भिगोना होता है, और जब ये रात भर अच्छी तरीके से भीग जाते हैं ना, तो ये थोड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से धोने के बाद हमें कुकर में ऐड कर लेना है और तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करना है। साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम इसको बना रहे हैं, तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया का पाउडर। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब जीरे का पाउडर, और इन सारी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद कुकर के लीड को कर देंगे बंद और हाई फ्लेम के ऊपर 2 सीटी लगाने के बाद 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि ये चना थोड़ा गलने में टाइम लगता है, और इसे अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़बरदस्ती चाट बनानी है ना, तो इसका प्रॉपर तरीके से गलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तो हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब यहाँ पर चने हमारे प्रॉपर तरीके से गल चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है। 2 चम्मच के करीब हम पैन में ऐड करेंगे तेल और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा ऐड करेंगे। और जैसे ही ज़ीरा हमारा क्रैकल होने लगेगा, हम सारे चने जो हमने उबाल के रखे हैं ना, सबको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। कुकर में जो थोड़ा बहुत हमारे चने लगे हुए होंगे, उसे पानी से अच्छी तरीके से पोंछने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। पानी भी हमारा थोड़ा ऐड हो जाएगा इसी बहाने, और हमारी थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी ग्रेवी। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं ये अपने तरीके से बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर को लिया है और उसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया चॉपर में डाल करके। और वह यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे आधा चम्मच ऐड करेंगे रेड काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे इसका कलर ज़बरदस्त चेंज हो जाता है, मिर्चें नहीं लगती हैं इससे। साथ में ऐड करेंगे हम आधा चम्मच के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कवर करके हाई फ्लेम के ऊपर पहले हम उबाल आने देंगे, और उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम पे और इसे प्रॉपर्ली धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे मसाले भी प्रॉपर्ली पकते चले जाए। अब इन्हें बीच बीच में हमें बस चम्मच से चलाते रहना है, ताकि ये हमारी जो रगड़ा चाट है ना, वो नीचे से लगे नहीं। तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपकी रगड़ा चाट बिल्कुल हो जाएगी रेडी। और चूंकि ये चने हमारे प्रॉपर तरीके से गले हुए होते हैं ना, तो जब हम चम्मच चला रहे होते हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हम इसको थोड़ा प्रेस करते हुए, यानी दबाते हुए चनों को हम थोड़ा इसको चलाएंगे, ताकि ये थोड़े मैशी मैशी से हो जाए। जैसे स्ट्रीट से मिलते हैं ना, बिल्कुल मैशी मैशी से हमारे जो चने बनने होते हैं चाट वाले, वैसे ये बिल्कुल तैयार होंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है, इसको बिल्कुल सुखाना नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हमारे चने हो गए हैं रेडी। हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल गाढ़े हो जाएंगे। चलिए तो चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। अब वही हम चाट बनाएं और उसमें इमली का पानी ऊपर से ना डालें, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी सी इमली ली है, उसे हम सोक कर देंगे गर्म पानी में, और इसका थोड़ा गूदेदार थोड़ा पानी बना लेंगे, जो चाट के ऊपर डलता है। यमी सा फ्लेवर तो इससे भी आता है ना। थोड़ी देर के लिए हम इसको सोक होने देते हैं। चलते हैं अब दूसरे काम की तरफ। अब हमारी ज़बरदस्त सी पैटी की हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम ऐड कर लेंगे चॉपर में। साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करिएगा, जितने आपको तीखा खाना हो। चलिए तो ये सारी चीज़ें हमारी चॉप हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर लिए हैं मैश किए हुए आलू। ये हमारे 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब ये हमने जो प्याज वगैरह चॉप करके रखी थी, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, और तकरीबन 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड करेंगे, ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए जो हमारी पैटी है। और कुछ भी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, बस इसे अच्छे तरीके से डो के फॉर्म में हमें इसे सेट कर लेना है। और जब ये डो बन जाएगा, हमें अपने हाथों पे थोड़ा तेल ग्रीस करना है और इसे पैटी की शेप देनी है। जिस तरह से हम बिल्कुल अपने शामी कबाबों को तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसको राउंड शेप में पैटी बिल्कुल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल 4 पैटी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा तेल ऐड करा है, और तेल को पहले अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी पैटी है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी बन के तैयार हो। और जैसे ही हम तेज़ तेल गर्म में डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल नीचे से जल्दी जल्दी रेड हो जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं। तो थोड़ा इसको तेल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, और फिर इसे हमें मीडियम आंच के ऊपर अच्छी तरीके से सिकने देना है। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि बयान नहीं कर सकते। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें।
मज़ा आ जाएगा आपको बनाने के बाद ये इतनी आसान सी रेसिपी। ये देखिए मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको छोड़ा था ना, बिल्कुल कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बस इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरह का कलर ले आना है। पैटी का कलर इससे डार्क ना हो, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी चीज़ आंखों से देखने में खूबसूरत होती है तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है ना। चलिए तो क्रिस्पी ज़बरदस्त लाजवाब से पैटी हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। हम इसे निकाल करके प्लेट पे सर्व करते हैं और चलते हैं अब हमारी चाट को असेंबल करने के लिए। चटनियाँ हमारी बिल्कुल घर में रेडी हैं। लाल चटनी, हरी चटनी, या हमारे रगड़ा चाट, यहाँ हमने थोड़े चॉप कर लिए हैं प्याज। आप चाहें तो खीरा वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं चाट पे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेव भुजिया लिया है, आप चाहें तो महीन वाले सेव यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। अब चलते हैं इसको प्रॉपरली असेंबल करने की तरफ। अब जिस बर्तन में भी हमें चाट को सर्व करना है ना, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे अपनी पैटीज़ जो हमने बना के रखी है, और उसे थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से, जैसे चाट वाले प्रेस करते हैं ना, उसी तरह से प्रेस कर लेना है। ऊपर से ऐड करेंगे हम रगड़ा चाट जो हमने ज़बरदस्त से घर में बनाए हैं। अब इसके ऊपर से हम ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज को। क्रंची सा फ्लेवर देने के लिए चाट वाले डालते हैं ना प्याज, बस उसी प्याज को हमें यहाँ पर ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर प्याज के साथ साथ खीरा और थोड़े टमाटर भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ प्याज का ही फ्लेवर रखा है। सिंपल सा बिल्कुल फ्लेवर है प्याज के साथ, बहुत ही लाजवाब सा ये फ्लेवर आता है। हरे धनिए की चटनी है यहाँ पर जो हमने ऊपर से ऐड करा है, और ये थोड़ी इमली की मीठी वाली चटनी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए इमली की मीठी चटनी की, तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जा करके वहाँ विज़िट करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ घर में ज़बरदस्त सी इमली की मीठी सी चटनी कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। अब हम स्ट्रीट स्टाइल चाट बना रहे हों और इसके अंदर इमली का पानी ना ऐड करें, ऐसा कैसे होगा? तो जो इमली हमने भिगो के रखी थी ना, उसे अच्छी तरीके से हाथों से मैश करके इसका पल्पी सा हम इसका पानी बना लेंगे, और यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। साथ में थोड़ा भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और थोड़ा काला नमक मिला करके ये पाउडर बना हुआ है, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे चाट मसाला। और अब लास्ट में बारी आती है सेव की। हम यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे अपने मन मुताबिक ढेर सारा सेव, क्रंची सा फ्लेवर देने के लिए। भाई इसको बनाते बनाते तो मेरे मुंह में पानी आने लगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए तो हम चले इसको सर्व करने। हमारी रेसिपी तो हो गई बिल्कुल रेडी। रगड़ा चाट की ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अगर आपको मेरी ये रगड़ा पैटी चाट की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। चलिए तो अपनी दोस्त को दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर रगड़ा पैटी चाट।